बड़ी चीज है अभी जी इस बात पे मेरे को एक शेर याद आ गया। हर बार पूछूंगा जी पाजी मैं फिर बैठूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं, अभी खाली कुर्सी देखिए अपने आप बैठ गए मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, हर बार पूछ के बैठता हूँ भाई सत श्री अकाल कॉपी टू ऑल। कॉपी टू ऑल भाई। मेले में बिछड़ा हुआ मेरा भाई है। पाजी सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल गीता जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। भाई यार भाई पानी दे बेटा, बेटे। जी एक सवाल और, हाँ जी। 1990 वाले मैच में जी जब वकार यूनिस ने बॉल डाली थी तब आपका ध्यान कहां पर था? देख बच्चू, मेरे को कुर्सी की नहीं पड़ी है, मेरे पास अपना सोफा है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई अगर आपको वापस उस कुर्सी पर बैठने का मौका मिले तो क्या आप बैठेंगे? आज आप ये समझ लो 192 कंट्रीज की औरतों का व्रत सफल हुआ है। पाजी इतने सालों बाद शो पर वापस आने की आखिर वजह क्या है? भाई मैं वापस नहीं आया हूँ ना, मैं नहीं आया हूँ। पाजी वन क्वेश्चन। हाँ हाँ पूछो पूछो। पाजी एक क्वेश्चन। मैं मार गया। सब ये क्या पाजी वन क्वेश्चन पाजी, वन क्वेश्चन। नो नो ओह माय गॉड! बड़ी चीज है यार। लगता है सिद्धू पाजी का हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है। That golden arm pulled Mr. Sidhu to the show. The golden arm of Indian cricket, Mr. Harbhajan Singh, is asking for a sorry. They could not do what one person made the difference, and the person is US, Russia, Bulgaria, everyone. सिद्धू पाजी को रास्ता देने के लिए पीछे हटा पोल्यूशन। All the diplomats of various countries. सिद्धू पाजी के वापस आने पर ग्लोबल वार्मिंग पर दिखा असर। वही सूत्रों के अनुसार टोक्यो में एक ज्वालामुखी फटा, लेकिन ठंडा फटा, लावा गर्म नहीं था। नासा ने रॉकेट पर वेलकम सिद्धू पाजी लिखकर अपना उत्साह दिखाया। What is the motive behind this? Netflixians want to know. Tonight itself, on the show, what could be the reason? 5 years. It's a 5-year long gap that he agreed to come. सिलीगुड़ी के एक छोटे बच्चे ने मम्मी कहने से पहले बोला ठोको गुरु। सिद्धू पाजी के वापस आने की खुशी में चेन्नई के एक बैंक ने किया लोगों का लोन माफ। और वहीं लेकिन इसी बीच मड आइलैंड के एक बंगले से आई सिसकियों की आवाज। इससे हुआ दुनिया भर में तहलका। सिद्धू पाजी के वापस आने पर पूरे भारत में दौड़ी खुशियों की लहर। आज की सबसे पहले बड़ी खबर, सिद्धू पाजी आ रहे हैं द ग्रेट इंडियन कपिल शो में वापस। स्वागत है आपका टिजिक्स न्यूज में। और हमारे सिद्धू पाजी को भी खुश रखें। तो ये चोट सहना बड़ा जरूरी है। और भाभी हमारी दुआ है आप हमेशा हंसती रहें और ऐसे ही तंदुरुस्त रहें। और मुसीबत जितनी आई, एक पत्थर चोट खा के कंकर कंकर हो गया और एक पत्थर चोट सह के शंकर शंकर हो गया। तो मुझे गर्व है कि मेरी घरवाली मुझसे ज्यादा तगड़ी थी। तो ये मतलब द कप इज आइदर हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। तो कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिविटी भी है। उस तकलीफ से बहुत से लोगों को इंस्पिरेशन भी मिली। बिल्कुल भाजी। जैसे बिंद्रे मैडम है, युवराज सिंह है, वो जो उनको वो तकलीफ हुई ना, तो वो दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकती है। बिल्कुल भाजी। दूसरों में विश्वास जगा सकती है कि अगर ये इस कैंसर को ओवर पार कर ले, कॉन्कर कर ले। शायद ये मुसीबत भगवान ने इसलिए दी। देखो, शिल्पकार के हथौड़े के प्रहार के बिना देवता की मूर्ति भी नहीं बनती कि यू
can defeat cancer if you want to, if you have that will. तो त्याग किया पूरा, एक सेक्रीफाइस किया, और ये प्रमाणित हो गया। आज मैं कह रहा हूं बहुत से लोगों ने सवेरे नींबू, एप्पल साइडर विनेगर, चाय छोड़िए, 4 महीने बाद इसको चीट डे दिया, चाय पिलाइए गुरु। अब देखो कितना बदल जाता है आदमी। मैं भी इसके साथ ही वही खाता हूं, सवेरे नीम के पत्ते, हल्दी, इतनी बड़ी बाल्टी, रात को कुरकुरे चेपे जा रहे हैं, वो कुर, कुर, कुर। अब बिल्कुल नहीं है। कैंसर के बाद ये कितनी बदल गई है। देखो कैंसर के पहले आइसक्रीम की बाल्टी खा जानी। उसका मतलब क्या होता है कि तुम अपना माइंड डाइवर्ट कर लेते हो कि तुम्हें कुछ है। देखो, कैंसर- पेन जैसे जैसे सुई निकाली तो हर कीमो के बाद मेरा प्रॉमिस था कि मुझे हॉलिडे पे ले जाओ, हमेशा। नहीं, और कीमो, तुझे क्या पता, तू तो हंस रही होती थी और हम कमरे के बाहर जाके रो रहे होते थे। हाँ, नहीं, पर जब पेशेंट ही हंस रहा है तो बाकी क्या करेंगे। तो इनको मैंने उदासी नहीं होने दिया क्योंकि पेशेंट ही हंस रहा होता था। जहां पे कीमोथेरेपी लीक करती थी ना, हाथ गलने लग जाता था। देखो दर्द इसे होता था, हमें 100 गुना होता था। इतनी बहादुर थी इसने, एक दिन उफ नहीं की। कीमोथेरेपी लगती थी ना, देखिए इसका हाथ देख, ये देख, क्योंकि बच्चों को भी इसके बिना रहना नहीं आता, जीना नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। तो मैं इतना टूट गया था। लेकिन और फिर मैंने देवी माँ से एक ही बात मांगी, मैं कहा तू मेरी ले ले जान, जो लेनी है, लेकिन इसको बचा ले। वो मेरे लिए एक बहुत मुश्किल फेज था, लेकिन ये तगड़ी थी, बहुत तगड़ी थी। परिवार खड़ा रहा। मुझे ऐसा लगने लगा मैं इसको कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा। ऐसा है कि मुझे इसके बिना जीना नहीं आता यार। और आप इतने स्ट्रांग मैन हो ना भाजी, मैं बड़ा एडमायर करता हूँ इस चीज को, और भाभी को भी, कि नहीं, वो एक ऐसा पल था ना, कब वो ऐसा पल होता है कि आपकी जीवन साथी है भाभी। जब ये प्रॉब्लम आई, और मैंने सुना है भाभी ने आपको बताया भी नहीं था शायद कि नहीं ऐसा हो बताया, गया। नहीं बताया। कभी कभी उस बारे में मैं सोचता यार वो पल ऐसा था भाजी। हम तो बाहर से, हम तो न्यूज में ही देख रहे थे, उस समय आप जेल में थे। एक मोमेंट ऐसा आया था कि जब भाभी को कैंसर जैसी बीमारी डिटेक्ट हुई, जो आदमी शायद बताता नहीं किसी को, हंसी मजाक तो सबके साथ शेयर करते हैं, हंसी मजाक 24 घंटे खिलखिलाता चेहरा, लेकिन कभी कभी उसके पीछे की कई बार कहानियां ऐसी होती हैं। आप जब से, आप देखो सिद्धू भाजी, भाभी बैठे हुए हैं, आप सब देख रहे हैं कि Are you ready? Yes. देखिए, आज आप लोग आए हैं तो स्पेशल आज हम आपको स्कूटर बन के दिखाएंगे। आजा मेरे बच्चे, सुन। यही सिखाना था मेरे को, अब खड़ा होके दिखा। ये कर, ये क्या बैठना ही नहीं चाहिए। लो ये लो, मैं बैठ गया। और क्या सीखना है? और बताइए क्या सीखना है पापा? अब खड़ा होके दिखा। पापा ये तो मेरा स्टेप है, इसको मुझसे सीखना चाहिए। मुझे क्या सिखा रहा है ये सीखू पापा, सीख लिया मैंने। और क्या सीखना है? ये लीजिए पापा। ठीक, खुद से बेटे। क्या सीखने लायक क्या है इसमें? ये तेरे को पुचका खिला खिला के इतना पुचक गया, और कितना पुचकाऊं? पुचकना, सेम टॉपिक पे इससे शेर का आप इसे पुचकार रहे हैं। अब आप मुझे कब पुचकारेंगे? मुझे भी पुचकना है। पुचके बाबा, ये हो क्या रहा है? सेम टॉपिक पे मैंने शेर का, आपने मुझे धुतकार दिया। आप मजा आया, मजा आया। ऑटो से लिफ्ट लेके घर जाएंगी, सिद्धू जी को बुलाओ, डर जाएंगी। अर्चना जी मटकी रानी हैं, हाँ जी। पीती मिला के पानी है। इन्हें छुरी ज्यादा चाट ली, तेरे शब्द कट गए। सीधा बोल, वापस गलत बोलता है। मिलाती पी के पानी है। ये क्या बहुत दिनों बाद बोला है ना, इसलिए वर्ड ऊपर नीचे हो जाते हैं। मिलाती पी के पानी है, क्या बोला? मजा आ गया। गलत हो गया तेरा शेर, दोबारा बोलना है। ऑटो से लिफ्ट लेके घर जाएंगी, सिद्धू जी को बुलाओ, डर जाएंगी। अर्चना जी मटकी रानी हैं, मिलाती पी के पानी है। नया कुछ सुना बेटे, पुराना हो गया ये सब। अर्ज किया है। हाँ करो। यहाँ क्या करता रहता है? यहाँ खड़ा रहे। सुन, हाँ ये कुछ नया बोल। क्या पुरानी? ए बेटे, है बच्चा मेरा। जब मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई थी ना, तब ये पंच निकले थे, उसमें इनके अर्चना और पुरानी पुरानी बातें कर रहा है। सब पुराना हो चुका है। ये अर्चना जी की बात की तुमने, हैं? ये कैसा दूंगा ना तेरे को।
सिद्धू पाजी की हंसी देखकर यहाँ पर कोई है हाँ। जो जल रहा है? सुबह का सूरज हाँ। शाम को ढल रहा है। वाह मेरे ढला नहीं रहा हूँ पापा, शेर है। अर्ज किया है सुबह का सूरज डराता है अपने बाप को। सुबह का सूरज हाँ? शाम को ढल रहा है। हो अजहर किया है। अजहर नहीं नहीं, ये क्रिकेटर आए हैं तो अजहर किया है। उगल दो उगल दो उगल दो। जो तूने लिखा है सुना। बेटा मेरे जो बच्चे हैं इन्होंने 5 साल बहुत कल्पे हैं पाजी। इन्होंने शायरियां लिखी हैं आपकी। सिद्धू साहब बड़े वक्त के बाद आए हैं, पाजी भी आए हैं, हमारे इतने प्यारे प्यारे गेस्ट आए हैं। सुपर। एक्चुअली मैं बता दूं आपको बेटे कपिल क्या बोल रहा है, वो तो सवाल पूछा है ना उसने नॉर्मल। एक तो बेचारे के 2 ही क्यों हैं उसमें भी डांट रहा है उसको। क्या बात गरम है? पाजी आप करने क्या आए इधर? एक्सक्यूज मी सर, ये हमारा फैमिली मैटर है, बेटर होगा आप बीच। बेटा 4 नहीं, मुझे तो लगता है तेरे 3 ही हुए हैं, ये तेरा सारा कटने वाला है। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मेरे तो हुए ही 4 हैं। तेरे भी सिर्फ 4 ही एपिसोड बचे हैं। छोटे छोटे इधर रोने की जरूरत नहीं है, मुझे समझ में आता है। मैं तेलंगाना लाना भी गया। अबे हो गया बेटा, ये सब बोल चुका हूँ अरे मैं। बाबा, खत्म मेरे भी तो 4 ही एपिसोड बचे हैं, मुझे भी तो आपको कहा नहीं ढूंढा। मैं पौंडीचेरी गया, आप नहीं मिले। टैलेंट दिखा रहा है। सच बताऊं भज्जी पाजी, मैंने आपको भी बहुत मिस किया। ये हमारा शो तो अभी 4 एपिसोड ही बचे हैं। हो सकता है नेटफ्लिक्स मुझे अपनी सीरीज में कास्ट कर ले, वाह है ना। अगर ये मुझे मिल जाते तो फिर मैं ये इमोशनल ड्रामा कैसे करता बेटे। हाँ, लेकिन पापा पंजाब क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां मिल जाते ना बेटा। मैं देख चिकमंगलूर भी गया इनको ढूंढ, ये वहां पर भी नहीं मिले। कहाँ गए? तेलंगाना भी गया मैं तेलंगाना भी गया, ये वहां पर भी नहीं मिले। मैं पौंडीचेरी गया, अरे क्यों? ये मुझे वहां पर नहीं मिली। हाँ। मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सिद्धू साहब हाँ जी कहाँ चले गए थे सिद्धू भाई? मैं आपके बगल में बैठ के आपसे बात करना चाहता हूँ। तो दिन बन जाता। 18 की उम्र में अगर लड़की ही ना सिर्फ लेडी साइकिल ही छू के चली जाए ना, भज्जी पाजी ये तो जवानी का फितूर होता है, आप तो जानते हैं। मैं तेरे को बोल रहा हूँ बेवकूफ कहीं का। यार मैं इसको क्यों डांट रहा हूँ? पापा मैं तो शर्मा जाता हूँ, पापा मैं क्या जवाब देता है इसी बात का। बेवकूफ कहीं का। नहीं, ये तो रूट जवाब हो गया पापा, कोई पोलाइट वाला बता। और कपिल शर्मा हमसे पूछते कि आप दोनों पहली बार कहाँ मिले थे। हम दोनों मैचिंग कपड़े पहने होते। पापा मैं यहाँ पे बैठा होता पापा, तो मेरे बगल में एक खूबसूरत बीवी भी बैठी होती। अगर तू क्रिकेट में ओवर करता ना, आज भज्जी पाजी के बगल में बैठा होता। अब देखो पापा अली इतना ओवर करता है। पापा अली ज्यादा ओवर मत कर। पापा उसने इशारा किया, मैंने खाली ट्रांसलेट किया है। 1 मिनट, तूने इशारा किया, तूने ऐसा बोला। वेरी गुड बेटे, बहुत बदतमीज कहीं का। ऐसे बोलता है कोई गेस्ट है वो हमारे। अरे कुछ भी बोले जा रहा है। भाई मैंने नहीं बोला, इसने बोला। अरे इसको तो बोलना ही नहीं आता, वो कहां से बोलेगा। क्या बदतमीजी है ये? है उनके हस्बैंड यहाँ बैठे, क्या बोल रहे हो ये? मुझे गीता बसरा बहुत अच्छी लगती है। अरे आजा इधर आजा। क्या? अरे ये बोल नहीं सकता, लेकिन तू तो बोल सकता है। शर्माता क्यों है? पापा आप बोल क्या ना। कर रहे हैं आप भूल गए हैं कि ये छोटे मेरा छोटा वाला बेटा। देख बेटा, गेस्ट आए हैं, जो बोलना है बोल मेरे बच्चे। हाँ। तो मुझे कुछ हो गया था। हाँ याद आया, ये हो गया था ये वाला। सिद्धू साहब। हाँ जी जब आप यहाँ से चले गए थे, ये सिद्धू साहब हैं,
गॉड, सिद्धू साहब हैं। अबे मतलब निकल गया है तो पहचानते ये नहीं? सिद्धू साहब हैं। अब आप ये क्या कर रहे हैं? अंदर ही नहीं बाहर से भी वो सिद्धू साहब ही हैं। अब देखिए, जैसे वो भाई साहब वहाँ बैठे हैं, ऐसा लग रहा है इनके अंदर सिद्धू साहब हो। जब भी इस शो पे कोई पंजाबी आता है ना, मुझे उसके अंदर सिद्धू साहब नजर आते हैं। हाँ, वो सब तो होता रहेगा बेटा, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। कहो। आज यहाँ पर इतने पंजाबी हैं तो आज होगा टूडुम लक लक टूडुम लक लक टू। अब ये तो मुंबई है, ये तो मुंबई है, मुंबई है। लेकिन एक बात की गारंटी है। ए बड़ा पाव, बड़ा पाव, बड़ा पाव, बड़ा भाई, चाय 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 बंडी। आंख बंद कर जरा, आंख बंद कर। अगला स्टेशन दादर, इसलिए तुझको पंजाब लग रहा है। हम लोग मुंबई में ही हैं। अरे बेटा, वो इतने सारे पंजाबी बैठे हुए हैं ना। लेकिन बाबा एक बात बताइए। हाँ बेटे। आपने तो कहा था कि हम मुंबई जा रहे हैं, अचानक से पंजाब कैसे आ गए? ये देखिए, आज तो मजा ही आ गया। साडे उत्ते वो मरदी है, क्यों 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 के ओमन प्यार करती है। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, किसी बात न जाना। साडे उत्ते वो मरदी है, साडे उत्ते वो मरदी है, के ओमन प्यार करती है। किसी बात न जाना, क्यों 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 के ओमन प्यार करती है। जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, मैं जट यमला पगला दीवाना। जाके अगले शीशे में लगा, बिट्टू मेरी गोदी में था। अब पागल हो गया हो। मैं कहा वाकई गुरु पागल तक हो गया हूँ। तो मैं 60-70 पे जा रहा था, मैंने इसको देखा, मैंने मारी ब्रेक। मैं कहा ओए, नहीं फिएट कार लेके मैं गेड़ी मारने निकला। तो ये चिट्टे सूट में ना, सामने मैं, हम 3 दोस्त लड़कियों को देख रहा था। वो स्लिप मारी, मैं उबले आलू की तरह छुल गया, उन्हें दे दी। मैंने बगावत कर दी और फिएट कार दे दी। तो जी मैं मोटरसाइकिल लिया, मैंने वो मोटरसाइकिल किसके लिए? और मैं अपनी बीवी को पटाखा बोलते हुए मैंने पहली बार किसी को सुना। जब मैंने इसको पहली बार देखा था, वाकई यार पटाखा थी। ये मोटरसाइकिल पे मेरे आसपास 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 आसपास। ये सही बात है। देखो जब ये उस जमाने की बात है, सारा दिन मेरे चक्कर करती सही और हुण कहती है सीरियसली बात। और की चक्कर ये निकालते मैं, मुझे मोटरसाइकिल चलाना आता है। तो वो कहती है मम्मा आपने इस लड़के से शादी कैसे करी? मतलब अरे वो तो इतना फर्क है कि मेरे बच्चे जब इनके छोटे होते की फोटो देखते हैं ना, 23, 24, शादी के बाद इनके स्टाइलिंग में फर्क आया है कि नहीं? बहुत फर्क लगता है मुझे। ये तुम्हारा असर है। उनको कहे जा रहे हैं कि मुझे बोलने दे। अभी आप खुद ही बता दो कब पर। ये देखिए, मैं सीख रहा हूँ आपसे। आपने देखा कितनी जल्दी अपनी बातें मनवाई है? अपनी बार आप नहीं बन रहे बंदा, मुझे बनना। मतलब एवरी टाइम खाना इज ऑन द टेबल, इनको कुछ काम ही आ जाता है। जब खाने का टाइम आता है, ये रिकॉर्ड है, जब भी खाना लग गया इनको याद आता है या मैं नहा के आता हूँ। एक दूसरे में लगे रहे। आपने शादी के बाद इनकी स्टाइलिंग में कुछ आपने कुछ चेंज किया? स्टाइलिंग का पता? वो बस 4 मिनट ऐसे ही लगते रहे। मैं क्या बताऊं को, बैंगन को, सबको ये बताऊं ही बोलते हैं। तो पूछती मम्मी को कि मम्मी क्या बनाया? वो कहती बताऊं, कहती बताओ, कहती बताऊं, कहती बताओ। भिंडी तो होगी, बताऊं की भी बताता हूँ। ऐसी हम बॉम्बे से गए, वहाँ अपने घर गए जलंधर। स्वाह बना लेनी है तू। कदे बना ले। तो सारे भरजाई जी तुसी बहुत वधिया खाना, मैं कदे बना लेनी है। कोई मेहमान आएगा ना बाहर से, जिसको पता नहीं होगा इसको कुकिंग नहीं आती, तो सारा कुछ 4 बंदे रखे हुए हैं, उनको हुक्म अच्छा क्रेडिट लेने को होशियार है। धाड़, एक बार जोरदार तालियां यार पानी के लिए। 35 साल पहले इसने मीट बनाया, मैंने उसको खींचा, वो गुलेल की तरह मेरे नाक में लगा। किसी के पेट में घुसोड़ दो, आर पार निकल जाएगी। ऐसी अकड़ गई वो कि मैंने उसका नाम रखा रामपुरी चाकू के नाम पे, ऊपर रामपुरी भिंडी के गुरु। मैं जब आया और उसको फ्राई करती रही पता नहीं कितनी देर, वो भिंडी ऐसी अकड़ गई, रामपुरी भिंडी। इसको लगा भिंडी का भी सिजेरियन ऑपरेशन करना, करके उसमें पनीर भर दिया, फिर भिंडी को सिला
मोटी मोटी भिंडी ले आई डेली, उसका पेट खोला पहले, डॉक्टर है ना सिजेरियन ऑपरेशन करने लगा, भिंडी जितनी बड़ी होगी ना लंबी होगी वो पक्की होती है भाई, भिंडी जितनी मोटी है बीज होता पता नहीं, कख नहीं पता। इसको बड़ी गलतफहमी है, बाइकआउट कह रहा। एक दिन इसको ना बेटे के साथ बहुत प्यार आया गुरु, मैनू सुना दे ना, मैनू सुना दे, चुप कर। अब जो उस कुकिंग का प्रकोप है ना मेरा बेटा भुगत चुका है। कैसे? मतलब तुम सोच ही नहीं सकते कि ये क्या करती, ये नीचे आओ नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। अरे इसको पूछो 30 साल पहले इसके हाथ का खाना खाया था एक ही बार। इसकी जो कुकिंग है ना मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो भगवान चाहते ही नहीं कि मतलब आज इसने कहा ना देखो उसके पीछे की स्टोरी क्या है? गुरु इसकी जो कुकिंग है ना बड़ी हैजर्डस है। पर मैंने सुना है जब कभी आप लंबे लंबे दौरे पे, जैसे आपने बोला वेस्ट इंडीज का दौरा 4 महीने का था, तो मैंने सुना भाभी के हाथ की आप रामपुरी भिंडी बड़ी मिस कर। देखा मूड बदल गया, मेरे से सीधा अपने पे ले गए। उम्र का लिहाज कर ले। अरे क्या बोल रहा है तू? भैया मैं तैयार हूँ, कोई चक्कर नहीं है। पर देखो ये शो की खासियत है, आप भी बच के रहना, कहीं अगली बार आओ तो आपका भी यही खाना। इनका बस चले तो क्रिकेट ही नहीं कर ले। नो आई लव किड्स। और कोई हो ना हो, बच्ची मूड में, बच्ची मूड में। नहीं आएंगे शो पे। और एक बोल दो, अगली बार फिर बुलाएंगे। अगली बार फिर एक बार बचवर गीता है कि कहने का मतलब है तेरी काली जबान है, ना कर दी काली जबान है भाजी, शुभ हो गया। पर अब के बाद कह रहे कि जब अगली बार बुलाएंगे जब आप 3 से 4 हो जाएंगे। और हुआ भी ऐसे। और हुआ भी ऐसे, हम 3 हो गए, हिनाय भी थी ऑडियंस में। तो हम जब वो शो में आए तो के अगली बार आपको बुलाएंगे तो 2 से 3 हो जाएंगे। तो हम वापस आए। जब पहली बार हम कपल शो पे आए थे ना, हमारी नई शादी हुई थी। तो आपने बोला उनके साथ खेलेंगे, इनके डायपर्स चेंज किए हैं, यू नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को कोई टेंशन नहीं होती अगर मुझे बच्चों को छोड़ना होता है, यू नो आई नो पापा है। और ये नहीं है कि बस ऐसे ही बैठे रहे। फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट आजकल की जनरेशंस में ये फर्क है कि आई थिंक फादर्स आर मोर इन्वॉल्व बच्चों के साथ। पर भाभी ऐसे क्या कुछ चेंज आया भजीपा में आफ्टर बिकमिंग फादर? Yeah, I mean, like I said, he's a very hands-on father. और सेवा जितनी करेगा उतना मेवा देगा। क्यों भाई? जी, ठीक है। अबे बच्चों के साथ MP होगा राज्यसभा में। घर में ये गीता जी का दास है। यही वेरी इम्पोर्टेंट के बिल्कुल घर के कामों के लिए तो नहीं, पर बच्चों के साथ बहुत ही इज वेरी गुड फादर, हैंड्स ऑन। पर लोग बोलते हैं कि भज्जी पाजी जब घर पे होते होंगे, जैसे बोलते हैं पंखे उठा के भी साफ कर लेते होंगे, कुछ भी कर ले, आपकी घर के कामों में हेल्प कराते हैं? गीता भाभी पाजी कमेंट्री करते हैं, क्रिकेट खेलते रहे इतने साल, राज्यसभा मेंबर भी हैं, जाहिर सी बात है बहुत कम टाइम में जान, मतलब एक होता है हमने जान आ गई पाजी। लव यू पाजी, मेरा बच्चा है, लव यू पाजी। इसका ये काम जो है ना ये हमेशा खुशियां बखेरता रहे। थैंक यू पाजी। पहले तो आई लव यू आप लेकिन कुछ माएं ऐसी होती हैं जो युग पुरुषों को जन्म देती हैं। ये ना भी रहेगा ना, ये वो कपल शो देखते हैं बिल्कुल वो सब भूल जाते हैं। इसलिए माएं अपनी कोख से इंसानों को जन्म देती है, उससे बड़ी कोई सौगात। किसी को भाई घरवाली का डर है, किसी पे कर्जा चढ़ा हुआ है, हर बंदा टेंशन। जैसे कोहिनूर साल में शताब्दियों में एक बार आता है, ये मतलब एक ऐसा युग पुरुष है कि जो खुशियां बांटती है। मैं कहा जो 20 है ना, कोई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ 5 ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜੂ। ਪੁੱਤਰਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਜੀ ਕਪਿਲ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ हो गया, वो खत्म। ओ मैं कहा मामे हीर दियो खत्म। जब ये बीमार हुआ ना तो बड़े लोग अफवाहें उड़ाने लगे। मैं इसको 2007 से मैंने इसको देखा है, एक आत्मिक बॉन्ड है। इसका भी कोई जवाब नहीं है यार, कोई मुकाबला नहीं। मम्मी कहती है हमारे तो रोज खड़कते हैं। ये अच्छा है, नया बर्तन लेने से अच्छा है उसी से खड़कना। वो थोड़े सालों के बाद बर्तन खड़कना ना कि फायदा नहीं है। मैं तो कहूंगा जी हमारी अनबन होती ही नहीं है। नहीं बनने वाली गल नहीं है। जहाँ शादी होगी पांडा खड़के ही खड़के। कभी नहीं तो बना, ये कभी आज तक नहीं बनाया। मैं मुझे ही हर बार सॉरी। ओके चलो सॉरी। गीता, आप दोनों में अगर कभी अनबन होती है तो हु से सॉरी मैं फर्स्ट? तो आज भी वेट कर दी तो मना ले बीवी को। अच्छा मैं जिंदगी में मैंने भी बड़े शो किए, पर बीवी के सामने मैंने पहली बार फ्लर्ट का तरीका नया देखा। And I can live on this seat for 10,000 years. अर्चना जी, I could live on that compliment for a year.
मैं अभी भी आपको मंच पर बोल रही हूँ, यू लुकिंग अमेजिंग एंड हैंडसम सरदार जी। आपने कहा कि नहीं अर्चना जी? क्या? सिद्धू जी क्या आप हैंडसम लग रहे हो? दोबारा Yes, को yes. मैंने अंदर रिहर्सल हॉल में भी बोला था। लोकी मेरे प्यार नु तरस दे समझी अगर तेनू मेरे प्यार का मुझ नहीं। मैं सोई पड़ी हूँ भाई, इतना प्यार क्या है कि पानी पी लूं उठ के रात को 12 बजे। लोकी मैं आराम से सोई हुई हूँ, तो अगर उठ के पानी भी पीना है, नोनी पानी पी ले एक गिलास। वो नहीं तारीफ करेगी कभी। पर इतना प्यार भी नहीं चाहिए कि रात को इनको पता है कि मेरी मेडिकेशन चल रही है। Behind every successful man is a surprised wife. अबे तू ये भी कर लेता कि भैया behind every successful man is a woman. मैंने उस फंडे को चेंज कर दी। मतलब देखिए कोई भी बंदा है, वो लोग कहते हैं ना, इसको अगर खुशी होती है तो मुझे 1000 गुना ज्यादा होती है। ये सबसे बड़ी बात। तो जब इसको जब तकलीफ होती है ना तो मुझे 100 गुना ज्यादा होती है। देखो पर नवजोत जी, जब आप दोनों में कुछ अनबन होती है, पहले सॉरी या माफी कौन मांगता? ना सॉरी वाली बात ही नहीं, मैं ही घुटने दबा। मैं आप बीती कहता हूं, गैरों की नहीं। प्रेम इंसान को भगवान बना, प्रेम परिचय को पहचान बनाता है। आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती। प्रेम परिचय को पहचान बनाता है, वीराने को गुलिस्तान बनाता है। उसके सिवाय कोई मंत्र नहीं। सारी दुनिया में किसी को भी अपना बनाने के लिए एक ही मंत्र है, वो है प्यार। पर भाभी इसे लोगों में ना आम धारणा है, कहते सिद्धू जी किसी के बस में नहीं आते। आपने कौन सा मंत्र पढ़ा? शेर से शेरनी से कहता है। अरे भैया शेर कभी किसी से डरा है? खुलासा हो गया सरदार साहब। ओ जा तू कर दिया। हमारा भी सेम ऐसा ही है। जितना करण की उम्र है ना उसमें 1 साल ऐड कर। भाभी आपके शादी को कितने साल हो गए? देखो मैथमेटिक्स में वीक है। 32 साल। भैया मैं घर पे जाके लूंगा। बात हो गई है। शेर मारे जा रहे हो, शेर मारे जा रहे हो, करती दो। पटटी रंग भी चौथा है। आपने सुना नहीं? हाँ। उसने क्या कहा है? आप दे के दिखाओ भैया। दे के दिखाओ। एक्सप्रेशन ऑफ लव। अल्फाज के ऊपर का काम कर गया हूँ मैं। पाजी आप लेके दिखाओ। देखो अब इससे बड़ा प्रमाण नहीं है। अरे लाइनें मैं नवजोत सिद्धू थोड़ी हूँ, नवजोत सिद्धू वहां बैठे हैं, मैं तो सिर्फ पप्पी दे सकता हूँ यार। Whatever you feel like. अजी पहले भाभी के लिए कुछ। वो लाइनें भाजी आज ना ये जो कंप्लेंट है ये दूर कर दो। आज भाभी की तारीफ में आपको कुछ बोलना है, चाहे कुछ डायलॉग बोलो, कुछ कविता बोलो, गाना बोलो। जब यहाँ से आ रहे थे मैं बड़ी बढ़िया लग रही है। मैं भी वेट करती रहती हूँ, कभी तो मेरे लिए तारीफ से बोल दिया करो। अभी कह रही थी मैंने। गीता भाभी बजुबा कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट देने मेरा में? भी वही हाल है जो भाभी का है। ये पते की बात है, बातें करने से बच्चे नहीं होते। पर इस हिसाब से तो वो इतनी सुंदर है कि 10-12 होने चाहिए थे फिर। कमाल हो गई यार, बात हो गई। चलना करती है। मेरी तरफ तो ध्यान ही नहीं है। आज पहली बार कहते अगर ये सुंदर ना होती तो बच्चे कहाँ से आगे गुरु? नहीं, टाइम नहीं है। तू पहले मेरी पगड़ी बता, सुंदर लग रही है ना? मेरा पगड़ी का रंग मैच कर रहा है ना? कोई बैट्समैन अच्छी बैटिंग कर रहे, बड़ी तारीफों के पुल बांध देते हैं। आप जब सच धज के तैयार होती हैं, आप बोलती हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, कुछ बोलते हैं आपके? भाभी ये सिद्धूबा और बजुबा जब ये क्रिकेट कमेंट्री कर रहे होते हैं, जब मैं वेस्ट इंडीज गया ना, 4 महीने का ट्रिप था, मुझे एक ही फिक्र थी क्या? कि मेरा बेटा मुझे अंकल ना बोलने लगे। ये बिल्कुल सही बात है पाजी, पाजी मैं सुना रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। पर गीता भाभी बताते हैं कुछ के ऐसे बैठे रहते हैं कि यार बस कर, मैं सारा दिन बोल के घर पे होने चाहिए ना पूछने के लिए। ये कभी घर पे ही नहीं होते। सारे भेद बोले जा रही है। पहले दस की हुआ, क्या हुआ? पहले बता क्या हुआ आज, क्या हुआ? चुप कर। तो ये जो पहले आप मुंह से बोलते हो कि इट वाज लवली, या कहते हो हाईलाइट देख ले। अरे मैं टाइम ही नहीं देती, गोदी में बैठ जाती हूँ सीधा। आप जब दोनों घर जाते हो कमेंट्री करके, भाभियां जब पूछती हैं कि हाउ वाज योर डे, कईयों की बीवियों की शिकायत होती है कि अरे आप तो बात ही नहीं करते। मेरी बीवी बड़ा बोलती है। आप सब जानते हो, आम आदमी जब काम वाम करके घर जाता है ना, तो शाम पे थका होता है तो एनर्जी नहीं होती बोलने की। हाँ बोल ले। अच्छा पाजी, मैं तो कहता चलो मेहनत करता आदमी, सबको है ना घर चलाने, कई लोग बैठे बिठाए मतलब है ना कि नहीं?
टैक्स एक जीरो में नहीं, कई जीरो में भरते हैं। उत्तर कुबेर के बाद ये रिचेस्ट है। हाँ तो जीरो की वैल्यू खूब समझते हैं। हाँ, अरे भैया किसी अप्सरा की गाल पे छोटा सा तिल हो, उसकी सुंदरता को 4 चांद लगा देता है। और ये छोटी चीजों को अंडर एस्टिमेट करता है। तुम्हें पता है जीरो मैथमेटिक्स का हीरो है। 100 के आगे लगाओ 900 का फर्क डाल देता है। वाकई वो भी विराट कोहली ने तोड़ दिया बाजी। यार ये ना जीरो की बड़ी बेइज्जती करता है। हाँ। बैटिंग में पाजी का एक ही रिकॉर्ड था, आपको सबको पता है, सबसे ज्यादा जीरो पे आउट होने वाला। अब मैं पॉइंट पे आता हूँ पाजी, आपकी तारीफ तो हो गई। बॉलिंग में आपके बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं जी। भज्जी पाजी की जबरदस्त बॉलिंग से आप सब वाकिफ हैं, कितने कमाल कमाल के रिकॉर्ड्स बनाए, लेकिन बैटिंग में इन्होंने बड़े बड़े सरप्राइज दिए हैं। मैं बोलने नहीं दे रहे दोनों आज। अबे भैया खरबूजे को देख, खरबूजा रंग बदलता ही है, क्यों भजी? पर सीखी मैंने आपसे ऐसा। अरे क्या आपको इस कुर्सी पर देखकर मैंने बहुत कुछ आप ही कर लो दोनों बातें, हम जाते हैं। अर्चना जी, कभी कभी ना नहले पे दहला लगता है। हाँ। आज आपने गोले पे बेगी मारी है, बेगी। ऐसा दुआएं। मैं हमेशा आपको दुआएं देती हूँ, आप सही वक्त पे यहाँ से निकल गए। ऐसा है अर्चना जी कि आप एक दिल पे मत लगा ले, मेरी इल्तिजा है, आप निराश हो, मुझे दुआएं देना। मैं देखो थैंक यू कपिल। वो दोनों भाई देखो एक तरफ हो गए, मैं कहा चलो आपका थोड़ा साथ देते हैं। दालों में दाल, प्रोटीन युक्त मूंगी। सिद्धू भाई 10 बार आ जाए, मैं कुर्सी नहीं दूंगी। जी इसी मौके में मैं भी शेयर किया हूँ कि दालों में दाल, प्रोटीन युक्त मूंगी। मुगैम्बो तो 25 साल पहले खुश होता था, आज सरदार खुश हुआ। क्या कर रहा हूँ? दुनिया कुछ भी कहे, पर किसी के कहने से कोई बुद्धू नहीं बन जाता। कुर्सी पर कोई भी बैठ जाए, पर कोई सिद्धू नहीं बन जाता। वैसे मैं शरीफ आके लिहाज से ना एक शेर मैं भी बोलना चाहता हूँ आपके लिए। इरशाद। इसके तो काला टिक्का लगा दो गुरु, जब पगड़ी पहनता है नजर ना लग जाए। तेरो बेटा बड़े प्यारे लग रहे हो आप दोनों, वाह मैचिंग मैचिंग मियां बीवी। वेलकम भाभी, वेलकम वेलकम वेलकम। तेरा पुत्र वेलकम वेलकम भाभी, वेलकम वेलकम। अंजू बा वेलकम वेलकम। प्लीज वेलकम क्रिकेटर, कमेंटेटर, मेरे बड़े भाई हरभजन सिंह और उनकी धर्मपत्नी गीता बसरा जी। अब बुलाते हैं पंजाब के एक और शेर को, साथ में उनकी शेरनी भी आ रही है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सिद्धू पाजी और नवजोत भाभी के लिए। लव यू बाजी। थैंक यू नवजोत जी। देर से पहले आते। ठोको ठोको। वैसे भी शादी वो रोमांस है कि आदमी पहले चैप्टर में ही शहीद हो जाता है। मैं जिंदा शहीदों में आ चुका हूँ, मेरा धर्म है। थैंक यू नवजोत जी। बिना बोले ही उठ गए, बिना बोले उठ गए। अंगद ने भी धर्म के लिए पैर लगाया था और पत्नी की बात मानी, मेरा धर्म है। आप ही उन्हें उठा सकती है। नॉट फेयर। घर में खाना खाना है। उठ गया जी, उठ गया लो जी, उठ गया। मस्त रहे नवजोत जी। आपने देखा आपके प्रिय पतिदेव मेरी कुर्सी पर बैठ गए हैं। भाभी 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 प्रणाम प्रणाम, वेलकम वेलकम। प्रणाम। जोरदार तालियां हो जाए मिसेस नवजोत और सिद्धू जी के लिए। अबे नवजोत जी। हाँ जी। नहीं आप नहीं, नवजोत जी। हाँ? आइए नवजोत जी, मैं जानती हूँ एक औरत है जो आपको उस कुर्सी से उठा सकती है। अब चाहे आंधी आए या तूफान आए या जलजला आए, लग गया यहाँ अंगद का पैर। नहीं, एक सेकंड। इस कुर्सी पर औरत का हक बनता है और मैं औरत का हक नहीं। कपिल तू किसकी तरफ है ये बता। मैं क्या बोलूं, आप एक काम करो, आप दोनों पंजा लड़ा लो, जो मर्द जीता कुर्सी उसकी। एक चोरी और ऊपर से सीना चोरी ठोको। अरे कब्जा मैंने नहीं किया। हाँ। आपने मारी है डकैती। कपिल तू सरदार साहब से बोल दे वो मेरी कुर्सी से उठ जाए, कब्जा करके बैठ गए हैं। हमारी मांगे पूरी करो। कुर्सी वापस करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी।
असली सिद्धू बाजी, ठोको ताली। एक मैच हुआ था, वकार यूनिस की बॉल पे 0 पे कौन आउट हुआ था? तेरा फूफा आउट हुआ था। अच्छा, फूफा आउट हुआ था। एक क्वेश्चन मैंने पूछना है, उसके बाद मैंने मान लेना है हाँ। कि आप हो असली। हाँ 1990 में, चलो बस हमें यकीन हो गया। ओहो, ठोको ताली। ठोको ठोको। निगाहें मिलाने को जी चाहता है। ये कमजोर आदमी है, 2 किलो घी चाहता है। निगाहें मिलाने को जी चाहता है। हाय हाय। हाजी हाजी मोहतरमा आ जाएगा फिर। हाँ ठीक। एक शेर और हो जाए, ये बंदा हमारा पकिया। ये रिमेंबर पकिया? ओह यस। पकिया पे ऊपर एक अगर शेर हो जाए तो मैं मान जाऊंगा। ये कुर्सी मेरी है गुरु, यहाँ किसी को आने मत देना। वो मोहब्बत करता हो उससे कभी जाने मत देना। वाह कपिल, एक मोहब्बत पे हो जाए फिर। ओए होए, मेरा टेस्ट ले रहे हैं? क्या बात कर रहा है? असली सिद्धू भाई तो हर मौके पे शेर बोल देते हैं। अब मोटरसाइकिल नहीं, कार चाहिए। अच्छा जी। अबे ऑडियंस सारी कह रही है अब सरदार चाहिए, सरदार। अगर आप असली सिद्धू भाई हो, एक शेर खड़काओ फिर। अल्लाह फिर ऑन पॉपुलर डिमांड। अबे नो इफ नो बट ओनली सिद्धू द जट। ध्यान से देख, मैं कॉपी नहीं हूं, ओरिजिनल सिद्धू। नॉक नॉक, हुज देयर? सिट सिद्धू। मैं नहीं मानता। सुनील पाजी यार, आप हर दूसरे दिन सिद्धू पाजी बन के आ जाते हो। अबे ओए